झूठ झूठ है ये, सब बकवास है। हमने कोई धमकी वमकी नहीं दी, हमने तो सिर्फ 5 लाख रुपए दिए। हाँ हाँ लेख, हमने उसे 5 लाख रुपए दिए थे ताकि वो डिवोर्स पेपर साइन कर दे। और इसमें हमने गलत क्या किया लेख? क्या गलत किया इसमें? पैसों की खातिर तो आपकी बेटी साधना ने भी अपना रिश्ता बेच दिया, शादी का बंधन बेच दिया। वजह चाहे जो भी रही हो, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, कैसा रिश्ता? वो रिश्ता जिस रिश्ते की बुनियाद एक सौदा थी, सौदा। माँ, मैं मानता हूं कि साधना ने रिश्ता बेच दिया, लेकिन खरीदा किसने? आपने ना। ये सौदा, ये ऑफर सब आप ही ने दी थी ना। अनेक, आपने उसकी मजबूरी का कितना फायदा उठाया अम्मा। कोई और अगर मुझे आपकी है साधना के बारे में बोलता ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन जो आपने अभी बोला, उससे मुझे फर्क पड़ता है। आप तो मेरी माँ हो, बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। मैं तो सोच ही नहीं सकता माँ कि आप गलत हो सकती हैं। वो आप ही थी ना जो साधना को मेरी जिंदगी में लेकर आई थी। वो आप ही थी ना माँ जिन्होंने साधना से मेरी शादी करवाई थी। हमने आले के लिए एक ऐसी जीवन साथी ढूंढ ली है जो उसकी जिंदगी में वो हर खुशी ले आएगी जो तुम उसे नहीं दे सके। आलेख जी, आपके बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन मैं क्या करूं? नहीं, आपके लायक नहीं हूं आपके लायक। मैं तो आपका एहसान मानता रहा मां कि आपकी वजह से वो लड़की मेरी जिंदगी में है। उस लड़की की वजह से मैं इस काबिल बना कि दुनिया के बीच में खड़ा हो सकूं। नहीं तो आज तक मैं उस आउट हाउस में बंद रहता जिसमें आपके हुक्म से ताला लगा रहता, ताकि मैं आपकी पार्टीज में आकर अपनी ना समझ हरकतों से आपको शर्मिंदा ना कर सकूं। याद है ना मां, मैं आपका एहसान मानता रहा कि आपने मुझे साथ ना दी, और आपने मेरे साथ क्या किया मां? क्यों किया ऐसा? इतने दिनों से अपने दिल में एक भ्रम पालता रहा कि मेरी मां मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, सबसे ज्यादा समझती है। लेकिन आपने वो भ्रम तोड़ दिया मां, आपने वो भ्रम तोड़ दिया। क्यों मां? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मैं तो हमेशा आपको खुशी देना चाहता था।
आपने साधना को घर से बाहर निकाल दी। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रोक ले उसे, लेकिन मेरी जुबान खामोश रही। मां, पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे कहा था कि मेरी खुशी इसी में है। तो मुझे लगा कि शायद जो मेरी माँ बोल रही है वो मेरे लिए सही होगा। लेकिन आप एक माँ होकर अपने बेटे का दर्द क्यों नहीं देख पाई? माँ, आप ये क्यों नहीं देख पाई कि मेरी खुशी साधना के साथ ही है? या फिर आप देखना ही नहीं चाहती थी? इतना वक्त हो गया, अभी तक मामा जी मामी जी घर नहीं है। कहीं कोई प्रॉब्लम? एक काम करती हूँ, मीनू भैया को फोन करके पता लगाती हूँ। लगता है आ गए। नानी माँ। साधना बेटा, क्या बताऊं, आज तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। मन प्रसन्न हो गया मेरा। सीधे राम जी और सीता जी के चरणों के दर्शन मिले मुझे। ये देख देख, मैं क्या लेके आई हूँ। ये क्या है नानी माँ? खोल के देख। राम जी और सीता जी। नानी माँ, राम जी और सीता जी साथ में कितने सुंदर लगते हैं ना? हाँ बेटा, राम जी और सीता जी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मंदिर से लेके आई हूँ मैं ये, और अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने हाथों से घर के मंदिर में इनकी स्थापना कर दे। नानी माँ, मामा जी और मामी जी बस आते ही होंगे, उसके बाद सब साथ में मिलकर इनकी स्थापना करेंगे ना? ना बेटा, मेरा मन चाहता है कि तू ही इनकी स्थापना कर। चल चल बेटा। लो, ऐनक लाना तो मैं भूल ही गई। मुझे सीता राम मिलाप वाला अध्याय पढ़ना था। तू पढ़ दे। जी नानी। राम सीता, राम सीता मिला। जब साधना मेरे साथ थी तब उसकी अहमियत समझ नहीं पाया मैं। जब वो मुझे छोड़ के चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि कितना अधूरा हूं मैं उसके बिना। और आपको पता है मां, मैंने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की, अपने आप को काम में डुबो दिया मैंने। मैं रात को सो नहीं पाता था। जब भी अपनी आंखें बंद करता था तो साधना दिखती थी मुझे, और मैं तड़प उठता था उससे मिलने के लिए। लेकिन मैंने ये दर्द बर्दाश्त किया। पता क्यों मां? आपकी खुशी के लिए। लेकिन मैं साधना को नहीं भुला पाया मैं साधना को। सीता जी ने कहा, वीर हनुमान
ये संदेश लेकर आए हैं कि श्री राम विजय प्राप्त कर लौटे हैं और मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस पल की मैं आस लगाए बैठी थी, आखिर वो पल आ ही गया। मेरा मन प्राणेश्वर से मिलने को तरस रहा है। मैं तुरंत उनसे मिलने निकल पड़ी। हृदय में जैसे आनंद का सागर उमड़ रहा था। कितना दुख दिया है मैंने उसे, कितना दुख। ये जानकर भी मैं आपके सामने मुस्कुराता रहा माँ, ताकि आप खुश रहे। डरता था कि आप मेरी आंखों में सच ना देख ले। लेकिन अब समझ में आया, अब मेरी समझ में आया कि आपको किसी की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है। रणवीर ने मुझे समझाने की कितनी कोशिश की उसने मुझे समझाने की, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। सच कैसे देख पाता हूं? मेरी आंखों पे आपके विश्वास का पर्दा जो पड़ा हुआ था। कितना बदनसीब हूं मैं, कितना बदनसीब हूं। हमेशा गलत इंसान पर विश्वास कर बैठता हूं, जैसे मैंने छोटी मां पर किया। उन्होंने तो मेरे साथ जो भी किया वो एक बदले की भावना के साथ किया। अपने मतलब के लिए उन्होंने मुझे पागल बना दिया। लेकिन आपने किस मतलब से मुझे जीते जी मार डाला मां? याद है वो पागल आलेख कितनी नफरत करता था आपसे। चली जाओ यहां से, मत आना, बहुत बुरी हो, बहुत बुरी हो। याद है ना आपको? कितनी नफरत थी मेरी आंखों में आपके लिए, कितनी नफरत। घुटन होती है मुझे आपको देख, घुटन होती है। उस वक्त तो मैं पागल था जो आपको समझ नहीं पाया, लेकिन मैं आज भी आपको समझ नहीं पाया। मैं तो आज भी आपको समझ नहीं पाया। वो साधना ही थी, वो साधना ही थी जो आपके करीब लाना चाहती थी मुझे, जो मुझे ये समझाती रही कि आप मेरी माँ हैं, आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। मेरे दिल में जो आपके लिए नफरत थी ना, वो हटाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, भूल गई आप? वो साधना ही थी जो छोटी माँ की हकीकत सबके सामने लेकर आई थी। वो साधना ही थी माँ जिसने जी तोड़ कोशिश की मेरे दिमाग से वो गांठ हटाने की। फिर मैं आप पे विश्वास करने लगा माँ। मुझे आपके पास लाने वाली साधना थी माँ, और आपने उसे मुझसे दूर कर दिया। फिर भी मैंने आपके इस फैसले को कबूल किया माँ, क्योंकि 20 साल तक मैंने आपको अपनी नफरत से तकलीफ पहुंचाई। इसीलिए आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था मैं माँ। आपको खुश करने के लिए जो भी आप बोलती गई मैं वो करता गया, यहां तक कि एंगेजमेंट भी। और आपने मेरे जज्बात का ऐसा फायदा उठाया माँ। वजह चाहे जो भी हो, एक माँ जानबूझकर अपने बेटे को तकलीफ नहीं दे सकती। और सिर्फ मुझे ही नहीं, कितने लोगों को तकलीफ दी है आपने। सब लोगों की जिंदगी से खेल गई हैं आप। मुझे माफ कर दीजिए। आप लोग यहां मेरी नई जिंदगी की खुशियां मनाने आए थे, लेकिन यहां सबको तमाशा देखना पड़ा, मेरे विश्वास टूटने का तमाशा। मेरा दिल तो अब भी मानने को तैयार नहीं कि ये सच हो सकता है। आपने ऐसा क्यों किया माँ? आपने ऐसा क्यों किया? क्यों दिया मुझे धोखा माँ? क्यों माँ? क्यों किया आपने ऐसा? सीता जी आगे कहती हैं, विजयी वानर सेना रघुकुल दीपक के समक्ष हाथ जोड़े खड़ी थी। श्री राम मुझे देखते ही अपना आसन छोड़कर मेरी ओर बढ़े। नैनों में अश्रुओं को भरे मैंने उनके चरण छू ली।
धरती मेरे आंसुओं से भीग गई। रामनाथ भी अत्यंत प्रसन्न थे। उनके नैन भी सजल थे और स्वर रुंधा हुआ था। मैंने भी कहा अपना धर्म निभाया, गलती मेरी है, आपको क्या दोष दूं? जो कुछ भी हुआ है सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अपने प्यार पे विश्वास करता, अपनी पत्नी पे विश्वास करता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, उसका ही भरोसा तोड़ दिया मैंने। कितनी तकलीफ पहुंचाई है मैंने साधना को, कितनी तकलीफ। मैंने साधना का साथ नहीं दिया ना, इसलिए उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। और ये सब मैंने होने थी, सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ये सिर्फ मेरी वजह से। आप कहती हैं ना कि साधना मेरे लायक नहीं है। अरे साधना ने तो मुझे इस लायक बनाया कि मैं दुनिया में अपनी एक जगह बना सकूं, अपने फैसले खुद ले सकूं। और मुझे देखिए कैसा फैसला लिया मैं, उससे अलग होने का फैसला, साधना से अलग होने का फैसला। ऐसा मैंने सोचा भी कैसे सोचा मैंने? मां साधना तो सच्ची इंसान है। अरे खोट तो आपके बेटे में है मां, मैं उसके लायक नहीं हूं। एक पागल के साथ सारी खुशियां खो दी उसने, और बदले में उसको क्या मिला? क्या दिया उसको मैंने बदले में? दुख, अपमान। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या कर दिया? क्या किया ये मैंने? अपने प्यार को खो दिया, अपनी साधना को खो दिया मैंने। क्या किया ये मैंने? क्या किया? मैं अपनी साधना के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं साधना के बिना। रुक जाओ आलेख। आलेख, जो हुआ उसे भूल जाओ। हम आपस में बात कर लेंगे, सुलझा देंगे मामले को, हम कोई फैसला कर लेंगे। आलेख देखो, ये दहलीज है ना, इस बार तुम्हारे सब अपने हैं आलेख, लेकिन उस तरफ तुम्हारा कोई नहीं आलेख, कोई नहीं है तुम्हारा। वापस चलो। नहीं मां, फैसला तो मैं ले चुका, और जो मेरी सबसे अपनी है मैं उसे लेने जा रहा हूं। तो ठीक है, तो फिर हमारा फैसला भी सुन लो। इस सारे फसाद की जड़ वो साधना है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे यहां वापस नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे हम उसे यहां। आपको साधना इस घर में नहीं चाहिए ना मां? तो ठीक है, साधना इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन अब मैं साधना के बिना नहीं जी सकता मां। इसलिए मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। साधना को ना इस घर में कभी इज्जत मिली थी, ना कभी इज्जत मिलेगी। और जिस घर में मेरी पत्नी का सम्मान ना हो, मैं उसे उस घर में नहीं ला सकता। आलेख! श्री राम निश्चल और निशब्द मुझे देखते रहे, किंतु उनका असीम प्रेम मेरे अंतर्मन को स्पर्श कर गया।
फिर उन्होंने कहा, प्रिय सीते, अब भय की कोई आवश्यकता नहीं, सत्य धर्म की विजय हो गई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।